क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the given figure। इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है जिसमें एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इस तरह से सर्कमस्क्राइब है। हमें प्रूफ करना है, तो ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, हमें ये चीज प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका आंसर हमें क्या लाना है, 1 लाना है, मीन्स राइट हैंड साइड लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। वी नो दैट, हमने एक थ्योरम पढ़ा था सर्कल वाले चैप्टर में कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। सो यहाँ पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो वर्टाइसेस है वो बाहर है सर्कल के, राइट, मीन्स उसके एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अगर मैं पॉइंट डी को कंसीडर करूं, तो जो हमारा डी आर है और डी एस है, वो दोनों क्या है, टेंजेंट हैं। और ये कैसा टेंजेंट है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट है। इट मीन्स जो हमारा डी आर होगा वो डी एस के इक्वल होगा, जो हमारा डी आर होगा वो किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे डी आर इज इक्वल टू डी एस, करेक्ट। सिमिलरली सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो जो आपका सी आर है वो सी क्यू के इक्वल है। सी आर सी क्यू के इक्वल है। सी आर और सी क्यू दोनों टेंजेंट है जो कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किया गया है। सो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, मीन्स ये वाला टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो, दूसरे पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। ये हमारा पॉइंट बी है जो कि सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से एक टेंजेंट बी क्यू हो गया, एक टेंजेंट बी पी हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, करेक्ट। मीन्स जो हमारा ये वाला टेंजेंट है इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे, तो ए एस और ए पी भी इक्वल होगा। ए एस और ए पी भी क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा। ए पी इज इक्वल टू ए एस। ये सारी चीजें हमें कैसे मिली हैं, कौन सा थ्योरम हमने अप्लाई किया, वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन, ये सारी चीजें कैसे इक्वल होगी, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल from an external point, from an external point। और टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट क्या होते हैं, लेंथ उसका इक्वल होता है। ये चीजें तो हमें पता चल गई फिगर से जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमें अभी प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस सी डी अपॉन ए डी प्लस बी सी, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हम इसको ब्रेक करेंगे टेंजेंट के फॉर्म में, राइट। तो ए बी हमारा दो टेंजेंट से मिलके बना है, कौन कौन सा, ए पी और बी पी। तो हम ए बी के प्लेस पर क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, सो वी कैन राइट ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस सी डी। सी डी देखो कहाँ पर है, सी डी हमारा यहाँ पर है। तो सी डी को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, करेक्ट। तो हम इसको किस में ब्रेक कर देंगे, सी आर प्लस डी आर में, डिवाइडेड बाई ए डी देखो कहाँ पर है, ए डी, ए डी ये वाला साइड क्वाड्रिलेटरल का ए डी।
ए डी कैसे ब्रेक होगा? ए एस प्लस डी एस, करेक्ट, ए एस प्लस डी एस प्लस, यहाँ पर देखो लास्ट वाला हमारा क्या है, डी सी बी सी है, बी सी बी सी बी सी यहाँ पर है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, करेक्ट। अभी देखो, अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या राइट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें किसके इक्वल हैं? एक को हम चेंज करेंगे, आइदर ऑफ न्यूमरेटर वाले पोर्शन को चेंज कर लो या फिर डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को चेंज कर लो। एक को हम लोग एज इट इज राइट करेंगे, दूसरे वाले को चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है? तो यहाँ पर देखो एपी हमारा है, एपी किसके इक्वल है? एएस के इक्वल है, तो एपी के प्लेस पर एएस राइट कर सकते हैं। पीबी देखो, पीबी या बीपी किसके इक्वल है? बीक्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर हम बीक्यू राइट कर लेंगे। प्लस सी आर देखो, सी आर हमारा सी क्यू के इक्वल है, तो इसके प्लेस पर सी क्यू राइट कर लेंगे। प्लस डी आर देखो, डी आर इज इक्वल टू डी एस, तो इसके प्लेस पर डी एस राइट करेंगे, डिवाइडेड बाय ए एस प्लस, इसको रीअरेंज करके राइट कर लें डिनोमिनेटर को, जिससे आपको इमेजिन करना इजी होगा, समझना इजी होगा। मैं ऑर्डर क्या चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ए एस है, तो यहाँ से ए एस को मैंने पहले राइट कर लिया। फिर देखो बी क्यू है, तो इस बी क्यू को मैं बाद में राइट करूंगा इसके बाद। प्लस सी क्यू वाले को राइट कर लेंगे, प्लस डी एस वाले को राइट कर लेंगे। तो अभी आप देखोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम थिंग है। जब सेम होगा तो दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, आंसर। आंसर हमें मिल गया 1, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है। सो वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक्स फॉर